हेलो फ्रेंड, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं अपेक्षा सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपेक्षा एडुट्री में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला के कुछ क्वेश्चन। कितने वर्ण हैं, कितने स्वर हैं, कितने क्या 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 क्या, चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर। और अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण माने जाते हैं? 50, 52 या 54 या 56? इसका राइट आंसर हो जाएगा 52। दूसरा प्रश्न कह रहा है, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? 10, 11, 12 या 13? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा स्वर आ, ई, उ, ए है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा चौथा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है? ई, उ, ए, ऋषि? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा का भी सी हो जाएगा, ए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा पांचवा क्या कह रहा है, आह कहलाता है अनुस्वार स्वर, विसर्ग या चंद्रबिंदु या स्वर? तो पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा अनुस्वार होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, आह कहलाता है आहा अनुस्वार या विसर्ग, अनुनासिक या व्यंजन? तो इसका छठवां का राइट आंसर भी हो जाएगा विसर्ग। प्रश्न नंबर 7वां है, हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? 33, 35 या 36 या 39? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? का, चा, छा या ता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छा। प्रश्न 9वां है, ज्ञ किस प्रकार का वर्ण है? स्वर है या संयुक्त व्यंजन है या ऊष्म व्यंजन है या आयोगवाह व्यंजन? तो ये कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। प्रश्न नंबर 10वां है, का, खा, गा, घा, ड किस वर्ग में आते हैं? चा वर्ग में, टा वर्ग में, का वर्ग में या ता वर्ग में? तो इसमें आते हैं का वर्ग में। और कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से, कंठ तालु से। पूछ भी सकता है, जैसे इसमें पूछा है, का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, मूर्धा है, कंठ है या दंत है? तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? का होगा। तालु में आते हैं चा, चा, छा। और मूर्धा में, ये आपको बताना है कमेंट में, मूर्धा और दंत में कौन कौन से आते हैं। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु या कंठ या दंत या ओष्ठ? तो चालू में आते हैं दंत, चा, छा, जा, झा, यहाँ। ठीक, प्रश्न नंबर 8 टा है। टा वर्ग का उच्चारण क्या होगा? तालु, मूर्धा, दंत या कंठ? इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्धा। मूर्धा में कौन कौन से आते हैं? टा, ठा, डा, ढा, ढा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ता वर्ग से है। ता वर्ग का है मूर्धा, तालु, दंत या ओष्ठ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दंत। दंत में कौन कौन से आते हैं? ता, था, दा, धा, ना। ठीक, पा वर्ग कौन सा है? पा में कंठ या दंत या तालु या ओष्ठ? तो पा से, ऊंट से पा वर्ग बोले जाते हैं। पा, फा, बा, भा। जब आप बोल के देखेंगे पा, फा, बा, भा, मा, तो क्या होता है? हमारे ऊंट जो है खुलते हैं, है ना? तो इसको ऊंट वर्ग बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 16वां है, निम्न में से कौन सा आघोष वर्ण है? गा, दा, बा या का? तो कौन सा होगा? इसमें होगा का। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? खा, चा, गा या था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा गा। प्रश्न नंबर 18वां है, निम्न में से कौन सा महाप्राण वर्ग है? गा, का, घा या दा? तो इसका राइट आंसर बताना है क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घा। ठीक, प्रश्न 19वां है, निम्न में से कौन सा अल्प प्राण वर्ग है? तो अल्प प्राण में हो जाएगा का। अल्प प्राण में 3 होते हैं, मतलब पहला और तीसरा और चौथा। और महाप्राण में होता है, महाप्राण में दूसरा और चौथा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, ऊष्म व्यंजन कौन सा सम्मिलित है? ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से सम्मिलित हैं? ये नहीं है, ये बताना है। शा,
शा, या सा, या। तो इसका राइट आंसर या हो जाएगा। या किस में आएगा? अंत्यस्थ व्यंजन में आएगा। ठीक। प्रश्न नंबर, निम्न में से कौन सा अनुनासिक वर्ण है? डा, का, जा, टा। तो इसका राइट आंसर डा हो जाएगा। डा में आएगा आपका ड, ना, ना और म और आपका ड, ये सारे वर्ण आएंगे अनुनासिक वर्ण में। ठीक। प्रश्न नंबर है, ऋग किस प्रकार का स्वर है? हार्श स्वर है, दीर्घ स्वर है, संयुक्त स्वर है, लुप्त स्वर है। तो दीर्घ कौन सा है? हार्श स्वर है। प्रश्न नंबर है 24, वर्णों का व्यवस्थित समूह कहलाता है? शब्द, वर्णमाला, वाक या पद? तो वर्णों को व्यवस्थित समूह में जो करता है उसे क्या कहते हैं, ये बताना है। उसे कहते हैं वर्णमाला, मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 25वां, वर्णमाला का पहला स्वर क्या होता है? आ, ई, उ। तो वर्णमाला का पहला स्वर कौन सा हो जाएगा, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ। प्रश्न नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो इसमें बताना है ऊष्म व्यंजन कौन सा है? रा, ल, सा, मा। तो इसमें हो जाएगा शा। इसमें आएगा शा और हा आपका सौ और शा, ये सारे वर्ण आएंगे ऊष्म व्यंजन। ठीक। प्रश्न नंबर है, या रा लावा किस वर्ग के व्यंजन है? स्पर्श है, ऊष्म है, अंतस्थ है, संयुक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतस्थ, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, छत्र किस छ का निर्माण किस वर्णों से हुआ है? का और शा से, का और शा से, का, शा से, गा और शा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा का और शा से हुआ है। ठीक। प्रश्न नंबर है नेक्स्ट, हिंदी का अयोग वाक्य कितने माने गए हैं? 1, 2, 3, 4। तो हिंदी का अयोग वाक्य कितना माना गया है? 2 माने गए हैं। ठीक। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? अनुसार और विसर्ग अयोग वाक्य है, अनुसार स्वर है, विसर्ग व्यंजन है, चंद्र बिंदु संयुक्त व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुसार और विसर्ग सही अयोग वाक्य है। ठीक। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखें।